रूस ने यूक्रेन से विवाद में भारत की स्थिति पर बात की है। रूस ने कहा है, हम भारत के स्टैंड का स्वागत करते हैं। पूरे मामले में भारत की भूमिका संतुलित रही, बैलेंस्ड रही, यह कहा गया है रशिया की तरफ से। भारत में रूस के राजनयिक ने ये सारी बातें कही हैं। पूरे मामले में अब तक भारत का जो रोल रहा है वो संतुलित रहा है, यह कहा गया है रशिया की तरफ से। और दरअसल भारत रूस और यूक्रेन दोनों के बेहद करीब है। ऐसे में आइए अब समझते हैं कि रूस यूक्रेन विवाद के बीच भारत की स्थिति क्या है, भारत की अपनी पोजीशनिंग क्या होगी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत की चिंताएं भी देखिए। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से ही संबंध अच्छे हैं, गहरे रिश्ते रहे हैं। भारत को यह बात ध्यान में है। रूस भारत का सबसे अहम और पुराना रक्षा साझेदार है। भारत के 60 से 70% डिफेंस के सामान जो है वो रूस से ही आते हैं। रूस से ही हमारे सारे ऐसे सामरिक समझौते रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इस वक्त भी यहां पर वहां पर मौजूद हैं। और चीन से विवाद के बीच रूस की भारत के लिए अहमियत और बढ़ गई है। देखिए, भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री चीनी समकक्षों से रूस में वार्ता कर चुके हैं। लगातार इस पर बातचीत भी चल रही है। भारत की चिंता क्या है, तो यूक्रेन विवाद से चीन रूस और करीब आ सकते हैं। यह भारत की बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि चीन से भारत के जो संबंध है और रूस से जो भारत के संबंध है उसमें यह बहुत फर्क डालेगा। 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद पश्चिम के खिलाफ रूस चीन करीब आए थे। यह एक इक्वेशन हम आपको समझा रहे हैं, समीकरण कितना बदला है। लेकिन रूस और चीन के बीच कभी भी बेहद गहरे संबंध नहीं रहे हैं। जैसे कि हमारे पैनल में भी यह बात हो रही थी कि काइंड ऑफ कोल्ड वॉर भी रहा है। चीन क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता है। यह एक बड़ा फैक्टर है। रूस भी दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को में न्यूट्रल है, उस दावे को अप्रूव नहीं करता है। और क्रीमिया पर रूसी कब्जे को लेकर भारत ने चिंता अपनी जाहिर की थी, लेकिन भारत ने इसे रूस के हितों को लेकर की गई कार्रवाई भी कहा था। तो रूस को लेकर भारत की भारत का स्टैंड है वो बता रहे हैं। और इस पर पुतिन ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का आभार भी जताया था। पीएम लंबे समय से पुतिन पावर में रहे हैं, तो अलग अलग समय में उन्होंने जो नीतियां ली हैं, लेकिन भारत की जो नीति रही है रूस के प्रति, उसमें एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। देखिए, जो चीज़ कही जा रही है उसमें एक स्टैंड, संदीप त्रिपाठी जी, एक स्टैंड जो है, आपसे सवाल है मेरा, एक स्टैंड जो है भारत का कंसिस्टेंट रहा है। मतलब सरकारें हमारे यहाँ बदली हैं, लेकिन रूस को लेकर हमारा अप्रोच जो है वो हमेशा रहा है। भारत जब भी युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, तो रूस और अमेरिका ने जो नीतियां अपनाई हैं, क्या भारत किसी भी स्थिति में वही पोजीशनिंग कर सकता है, वही पोजीशन ले सकता है, या भारत उससे अलग अपनी नीति अपना रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारत की जो विदेशी नीति है रूस के संबंध में, ऐसे आपने कहा है, कांस्टेंट है और कंसिस्टेंट है। और आपको बता दें कि पिछले 4 फोरम में, पिछले 1 महीने के अंदर 4 फोरम में एक ही बात हम कहते आ रहे हैं। यूएनएससी की फर्स्ट मीटिंग में, मेलबर्न की क्वाड मीटिंग में, इसके बाद म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और कल जो भी अर्जेंसी मीटिंग हुई यूएनएससी का, हमारा एक ही स्टैंड है कि सेंसिटिव जो इश्यूज है उनको कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी से इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। यही हम बार बार कहते आए हैं। और इसीलिए रूस हमारी तारीफ करता है कि भारत का जो अप्रोच है वो संयम है। लेकिन रवि जी, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा आपसे जो अभी आप रिपोर्ट बता रहे थे कि रूस और चीन के बीच जो कोल्ड वॉर है, जो काइंड ऑफ अनइजी पार्टनरशिप है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि डायनेमिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जैसे नहीं होते हैं। तो भारत के लिए एक चिंता का सवाल है, चिंता का विषय है कि जिस तरह से तेजी से रूस चाइना के कैंप में जा रहा है, और चाइना ने आप ही दिखाया कि चाइना मीडिया को बोला कि रूस के खिलाफ हमने कुछ निकालना नहीं है। ये हमारे लिए प्रश्न है कि कहीं ना कहीं रूस बहुत ज्यादा इस पूरे समीकरण में उसके क्लोज जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब रूस और चाइना नजदीक आते हैं तो बहुत सारी आशंकाएं जन्म लेती हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।